मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए आज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज देखिए एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज है ये। पहला क्वेश्चन देखिए, हम स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा अपनी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। देखिए कौन से उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और कैसे बन रहा है ये आपको बताना है, कौन से पार्ट है। तो देखिए पहला पार्ट है टैक्सी फेयर। फेयर मान होता है स्टूडेंट किराया। तो टैक्सी का किराया जो है ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ पर फर्स्ट किलोमीटर। देखिए पहले 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपये लेता है। अगर हम चढ़ते हैं बस में तो हमसे जो है पहले फर्स्ट किलोमीटर का या न्यूनतम किराया जब कहते हैं तो 15 रुपये लेता है। और उसके बाद जो हम आगे ट्रैवल करेंगे 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल मतलब उस उन 15 रुपये में हर एक किलोमीटर का 8 रुपये वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो आपका ये है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमें क्या मिला, टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना था, फेयर 15 रुपये था, 15 रुपीज़ था। और सेकंड किलोमीटर के लिए क्या बताया था भाई आपको, कि मैंने बताया था कि 8 रुपये बढ़ा देता है। अगर 1 किलोमीटर बाद दो किलोमीटर अगर कोई जाएगा तो 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर जो हमने ऐड किया हुआ तो इसमें 1 किलोमीटर के कितने पैसे बढ़ गए, यानी कि 15 रुपये तो थी और 8 रुपये और उसने बढ़ा दिए। देखिए टोटल रुपीज़ हमारे हो गए 2 किलोमीटर के कितने, 23। अब वो कह रहा है कि ऐसे ही 1 1 किलोमीटर चलते जाते हैं हम आगे, तो जो जितने डिस्टेंस करता रहेगा तो 15 रुपये में जो फाइनल आपका अमाउंट होगा उसमें एडिशन होते रहेगा हर एक पर किलोमीटर के हिसाब से, कितना, 8 8 रुपये। तो देखिए 3 किलोमीटर का हम चलेंगे तो 2 किलोमीटर का कितना था स्टूडेंट, 23 रुपये था, 23 रुपीज़ था रेंट, किराया जो ले रहा था, फेयर जो ले रहा था। और 3 किलोमीटर का हो जाएगा 23 + 8, हमने बताया था 8 किलोमीटर ऐड हो जा 8 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं तो 31 हो गया। 4 किलोमीटर्स के लिए कितना हो जाएगा, 31 + 8। इसी के हमारा जो सीरीज़ बनी है देखिए हमारी इस हिसाब से वो बनी हमारी क्लियरली 15, 23, 31, 39। क्या हो रहा है ये हमारी एक क्या बन रही हैं, 15, 23, 31, 39 जो रुपीज़ हमारा एडिशन होते जा रहे हैं 8 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हमारा जो ये जो बन रही है एक तरीके से, देखिए हम अगर देखें तो इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 8 किलोमीटर ही आएगा जब 8 8 ऐड कराया तो हमारा ये सीरीज़ हो गई बिकॉज एवरी टाइम्स 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। जो पीछे वाली टर्म है उसमें हर बार 8 बढ़ा दिया गया है, तो और 8 बढ़ाया गया है। तो अगर हम डी निकालते हैं तो हमें कितने का आएगा, 8 का डिफरेंस ही आएगा। तो 8 का डिफरेंस आएगा तो हमारा 8 जो डिफरेंस आया है 8 रुपीज़ का वो हमारा क्या हो गया, डी। और पहली वाली टर्म हो गई A1 और ये हमारी A2, A3, A4। तो इसी तरीके से हमारी टर्म जो हो रही है एक तरीके से सीरीज़ में चल रही है। तो हमारा ये कौन सी होगी, ये हमारी एक AP सीरीज़ बन गई। तो हम बोल सकते हैं यस दीज सीरीज मेक द AP। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पम्प रिमूव्स। देखिए अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, कुछ सिलेंडर में एयर भरी हुई है, जब वैक्यूम पंप रिमूव करता है, वैक्यूम मतलब जो एयर को निकालता है, रिमूव्स अगर वैक्यूम पम्प उस सिलेंडर में से 1/4 एयर निकाल दे ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, तो कितनी एयर बाद में बच जाएगी अगर 1/4 निकाल दी तो देखिए इसके लिए भी हमें ऐड करना पड़ेगा इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहले कितना था वॉल्यूम सिलेंडर का, मान लिया हमने V। इन ईच स्ट्रोक, हर एक स्ट्रोक में क्या करता है पंप 1/4 पार्ट उस फाइनल वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का निकाल देता है सिलेंडर। तो देखिए अगर हम देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम 1/4 का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्से का 1 हिस्सा। अगर हम 4 टाइम्स 1/4 1/4 1/4 1/4 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा, यानी कि 1 यूनिट के बराबर बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारा जो इन अदर वर्ड्स आफ्टर एवरी स्ट्रोक 1 - 1/4 ही हमारा निकल रहा है। तो कितना बचा हमारा स्टूडेंट्स, अगर एक सिलेंडर है तो उसमें से 1/4 निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर, V को हमने 1 मान लिया है यहाँ पर, 1/4 पार्ट निकल रहा है तो कितना पार्ट रह जा रहा है उसमें एयर, 3/4 माइनस करके। उसके बाद 3/4 में से क्या कर रहा है वो, फिर 1/4 निकाल रहा है। तो स्टूडेंट्स कितनी दे रही है, हम अगर निकालना चाहें
तो 3 - 1 यानी कि 2/4 यानी कि ठीक है 3 - 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी चल रहा है। देखिए तो पहले हमने v माना है तो v माइनस हुआ कितना रह गया 3v/4। ये देखिए हम कैसे बता देते हैं आपको। v कैपिटल मान रखा था हमने, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का 1/4 निकालने कह रहा था, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता स्टूडेंट इसको नीचे 1 होता है। और हमने जैसे यहाँ पर 4 एलसीएम लिया और 1 से 4 टाइम्स, कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स 1 से 4 टाइम्स आएगा। 4v बन जा 4v माइनस ये था हमारा एक्चुअल में v जो हमने 1 मान रखा था, तो v/4 निकल रहा था। ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे तो हम v/4 लिखेंगे इसमें। तो v/4 निकल गया और 4 बन जा 4v माइनस हो गया हमारा v, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 3v/4। तो हमारा सेकंड यूनिट हमारी 3v/4 है। फिर हमारी 3v²/4, फिर 3v³/4। इस तरीके से हमारा वैल्यू कम होती रहेगी। क्लियरली अगले स्टेप में इट कैन बी ऑब्जर्व एडजेसेंट टर्म सीरीज डू नॉट हैव सेम डिफरेंस। अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि इसमें कोई सेम डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमें, और इसीलिए कौन है AP में हमारी सीरीज नहीं है। अगला थर्ड पार्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल। डिगिंग मान होता है खोदना। अगर कुएं को खोद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो लग रही है मीटर के हिसाब से, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर। एक मीटर के वो कितना ले रहा है कुएं खोदने के 150 रुपये, और उसके बाद उसके प्राइस राइज होते रहते हैं ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब 50 रुपये हर एक मीटर पे उससे आगे बढ़ा दे रहा है। वो 2 मीटर खोदेगा तो 50 रुपये और बढ़ा देता है, जैसे कि पहले आपने फेयर वाला करा। देखिए स्टूडेंट्स हम इसको सीधे देख लेंगे क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग इतनी ले रहा था पहले, कॉस्ट 1 मीटर की सॉरी, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, 2 मीटर की कॉस्ट ले रहा है वो 150 + 50, यानी पहले वाले की 50 रुपये बढ़ा के। अब हुई हमारी 200 रुपये कॉस्ट। अगले मीटर की इतने लेगा 50 रुपये और बढ़ा देगा तो 250 हो गई। उससे अगले की 300 कर देगा, 250 + 300 यानी कि 4 मीटर के। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि 50-50 क्या हो रहा है, देखिए सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारी सीरीज़ क्या हो गई है AP में, बिकॉज 50 डिफरेंस हमारा इसमें है तो मोर देन प्रीसीडिंग टर्म, इस तरीके हम लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए अगर 10,000 रुपीज़ 8% एक साल के लिए इंटरेस्ट पे रखे गए हैं तो कितना अमाउंट हर साल बढ़ते रहेगा, ये पूछा है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम P को क्या मानते हैं, जो हमने अमाउंट करा P प्रिंसिपल, डिपॉजिट R%, R पर मान लिया, एनुअल फॉर एन ईयर्स, मतलब जो हमें टाइम नहीं पता था वो कह रहा था ईच एवरी ईयर, तो हर साल बढ़ते रहेगा कम होता रहेगा जो भी है। तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट होता रहेगा, चढ़ते रहे ब्याज बढ़ते रहेगा। और मनी बिल भी हमारा मनी उस हिसाब से कितना होगा, इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए फॉर्मूले के हिसाब से, तो P × 1 + R/100⁻n ये हमारा CI होगा। ठीक है CI क्यों होगा, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ रहा है। जैसे 100 रुपये दिए हमने, 100 पे वो 8% लेगा तो अगले 2 साल में कितने लेगा स्टूडेंट्स 108 रुपीज़। अब जो 2 साल के बाद तीसरा साल जो आएगा वो किस पे ब्याज लगाएगा, 100 रुपये पे ना लगाकर किस पे लगाएगा 108 पे कितना लगाएगा 8% लगाएगा। ठीक है तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि बढ़ा रहा है हर साल। इस तरीके से हमारा P × 1 + R/100⁻n की जगह हम अगर P हमारा क्या है 1000 है और 1 + R रेट आपको दे रखा था और 100 हो गया, ये पहले साल के लिए हो गया। दूसरे साल के लिए देखिए 2 आ जाएगा ऊपर पावर, उसकी पावर n, तीसरे साल के लिए n3 आ जाएगा, चौथे साल के लिए n4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली एडजेसेंट टर्म ऑफ सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस। अब देखिए अगर हम इसे देखा जाए तो इन सब का कोई डिफरेंस सेम नहीं है। इसका 1 हो रहा है तो इसका 2 हो रहा है, इसका 1 ज़्यादा हो रहा है तो इसका फिर 3 हो रहा है, फिर इसका 4। देखिए पावर से डिनोट नहीं होता है मेन, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सबका क्या होगा डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो हमारा जो होगा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये सीरीज़ हमारी AP में नहीं बनेगी। बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे दिखाना पड़ेगा, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये हो गया, तीसरे साल के लिए ये हो गया, चौथे साल के लिए ये हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।